प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ 11वीं कक्षा हिंदी की आधार पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कबीरदास जी के पद संख्या 2 की व्याख्या को लेकर। पद संख्या 1 की व्याख्या करने के क्रम में हम लोगों ने कबीरदास जी का एक सामान्य परिचय पढ़ लिया है, सो हम लोग इसे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। आइए पद संख्या 2 की व्याख्या करने से पूर्व इसकी जो विषय वस्तु है यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य डंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। आइए पद संख्या 2 की व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या किस प्रकार की जाती है मैंने पद संख्या 1 में आप लोगों को बताया है। यदि आप फिर से जानना चाहते हैं तो पद संख्या 1 की व्याख्या आप देखें। मैं पद संख्या 2 पढ़ता हूँ। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुरीद तबदीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आतम खबरी न जाना। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पचिताना। कहे कबीर सुनो हो साधो, इस सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। सबसे पहले कठिन शब्दों को देख लेता हूँ, इसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना बताऊंगा। सबसे पहले आपका कठिन शब्द है संतों का अर्थ होता है सज्जनों, जग का अर्थ होता है संसार, बौराना का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पगला जाना। साँच का अर्थ होता है सच, मारन का अर्थ होता है मारना, धावे का अर्थ होता है दौड़ना, पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करना, नेमी का अर्थ होता है नियमों का पालन करने वाला, धर्मी का अर्थ होता है धर्म का पालन करने वाला, प्रात का अर्थ होता है सुबह, स्नाना का अर्थ होता है स्नान करना, आतम का स्वयं, पखानही का पत्थरों को या पत्थरों की मूर्तियों को, बहुतक का अर्थ होता है बहुत से, पीर औलिया का अर्थ होता है धर्म गुरु, संत और ज्ञानी, किताब का अर्थ होता है किताब या धर्म ग्रंथ, कुरान का अर्थ होता है कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य या अनुगामी, तबदीर का अर्थ होता है उपाय, आसन मारी का अर्थ होता है समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठना, डिम्बधरी घमंड करके, गुमाना अहंकार, पीपर का अर्थ होता है पीपल का वृक्ष, पाथर का अर्थ होता है पत्थर, पहिरे का अर्थ होता है पहनना, छाप तिलक अनुमाना का अर्थ होता है मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना, साखी का अर्थ होता है साक्षी या दोहा, शब्दही का अर्थ होता है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के रूप में देता है, आत्म खबरी का अर्थ होता है आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, मोही का अर्थ होता है मुझे, तुर्क का अर्थ होता है मुसलमान, रहीमाना का अर्थ होता है रहम करने वाला, दयालु, दो का अर्थ होता है दोनों, लरी का अर्थ होता है लड़ना, मुँह का अर्थ होता है मरना, मर्म का अर्थ होता है रहस्य, काहू का अर्थ होता है किसी ने, मंत्र का अर्थ होता है गुप्त बात बताना, महिमा का अर्थ होता है उच्चता, शिक्ष का अर्थ होता है शिष्य, बूढ़े का अर्थ होता है डूबना, अंतकाल का अर्थ होता है अंतिम समय में, भर्म का अर्थ होता है संदेह, केतिक कही का अर्थ होता है कहाँ तक कहूँ, सहजे का अर्थ होता है सहज रूप से, समाना का अर्थ होता है लीन होना। ये थे आपके कठिन शब्द के अर्थ। अब आप पद संख्या 2 की व्याख्या प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले मैं संदर्भ लिखना बता रहा हूँ, तो आप संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित पद संख्या 2 से ली गई है। मूल रूप में यह पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 के शब्द में उद्धृत है। अब आप लिखेंगे प्रसंग।
इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने धर्म कर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। अब आप लिखिए व्याख्या। कबीरदास जी संतों अर्थात सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, यह संसार पागल हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है तथा जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे प्रातः उठकर स्नान भी करते हैं, परंतु वे अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। उन्हें अपनी ज्ञान पर घमंड होता है, परंतु उन्हें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, न ही उन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है। आगे के पदों में मुसलमानों के विषय में भी कबीरदास जी ने बताया है कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया अर्थात धर्म गुरुओं को देखा है जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा रहता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि लोग पीपल के वृक्ष और पत्थरों की पूजा करने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तरह तरह के तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर तरह तरह के छाप बनवाते हैं। वे साखी शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है और तुर्क रहीम को अपना प्यारा बताते हैं। दोनों समूह अर्थात हिंदू और मुसलमान ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सब को अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, वे बौराए हुए लोग माया को ही सब कुछ अपना मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल गए हैं। उन्हें कितना ही समझाओ पर वे नहीं समझते हैं। सच तो यह है कि ईश्वर को सहज साधना से प्राप्त किया जा सकता है। इतना पर्याप्त है। अब आप काव्य सौंदर्य लिखिए। प्रस्तुत पदों की भाषा सधोकड़ी अर्थात पचमेल खिचड़ी है। पदों में तुकांत है, पद में गेयता है, संगीतात्मकता है। पीपर पाथर पूजन लागे में प वर्ण की आवृत्ति होने से, लरी लरी में ल और र वर्ण की आवृत्ति होने से, घर घर में घ और र वर्ण की आवृत्ति होने से, केतक कहो कहा में क वर्ण की आवृत्ति होने से, सहजे सहज समाना में स वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। कहे कबीर सुनो हो संतों में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को भी लताड़ लगाई है। कबीर का अस्पष्टवादी होना एवं अकड़पन होना भी स्पष्ट है। पद संख्या 2 की संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पर समाप्त हो रही है। मैं बहुत जल्द दोनों का प्रश्नोत्तर बनाकर लाऊंगा। यदि आपको पदों की व्याख्या अच्छी लग रही है तो मेरे YouTube चैनल RVNCERT को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।